हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ईडियो अथॉरिटी। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम JSLP या CC, FTC, BPO, BPM एंड JSC का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जीके का लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो अगर हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले मिलता हुआ रहे और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे दोस्तों को भी मदद मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि दूसरा। झारखंड राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का दूसरे नंबर का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड और डी बिहार। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि झारखंड ने आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? ए कारो, बी जोन्हो एवं रारू, सी दामोदर एवं भेड़ा और डी अजय। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि दामोदर एवं भेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में है? ए बोकारो, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग और डी दुमका। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि गिरिडीह में झारखंड धाम जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में झारखंड धाम स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ए इटखोरी, बी देवदर, सी बुंडू और डी नेतरहाट। तो राज्य के बुंडू में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ए निचली सरवण घाटी क्षेत्र, बी रांची पठार का कृषि क्षेत्र कृषि प्रदेश और सी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश और डी हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? ए 73%, बी 67%, सी 68% और डी 77%। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि झारखंड का 77% भाग जो कृषि योग्य है, जिस पर कृषि आप उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है उपलब्ध है? ए 28%, बी 24%, सी 21% और डी 32%। तो राज्य के कुल 24% भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई
के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो पहला है नहर, बी तालाब झील, और सी है कुआं, और डी नलकूप। तो सही जवाब होगा सी, यानी कि कुआं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ए रांची, बी लोहरदगा, सी पलामू, और डी गोंडा। तो इसका सही जवाब होगा लोहरदगा। झारखंड के क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है? ए रांची, बी गुमला, सी सिंहभूम, और डी पलामू। तो इसका सही जवाब होगा यानी कि गुमला राज्य की सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है? तो ए है खुट्टी, बी गिरिडीह, सी साहिबगंज, और डी देवघर। इसका सही जवाब होगा देवघर, डी, यानी कि देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में लौहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? ए 1913 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, और सी 1918 ईस्वी, और डी 1917 में। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि झारखंड में लोहे और इस्पात की उत्पादन 1913 से शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो ए है 1940 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, और सी 1935 ईस्वी में, और डी 1942 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 1937 ईस्वी में झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था? तो पहला है 1955 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, और सी 1956 ईस्वी में, और डी 1964 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 1951 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था? ए 1955 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, और डी 1964 में। तो इसका सही जवाब होगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ए चेकोस्लोवाकिया, बी जापान, और सी अमेरिका, और डी ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि चेकोस्लोवाकिया के द्वारा कारखाना देश के सहयोग से लगाया गया था। इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो ए है कुडप्पा युगीन, बी विंध्यन युगीन, और सी धारवाड़ युगीन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? ए अंकियल, बी कुडप्पा, और सी विंध्यन, और डी धारवाड़। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि धारवाड़ सोन घाटी की क्षेत्र की समूह चट्टानें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिल्यूरियन क्लब के बाद कौन सा क्लब आता है? ए कार्बनी क्लब, बी डेवोनी क्लब और सी कम्ब्रियन क्लब और डी मरीमियन क्लब। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि डेवोनी क्लब। तो बी होगा डेवोनी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? तो ए है फोरघाट पहाड़ी में, बी पारसनाथ पहाड़ और सी राजमहल पहाड़ी और डी जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में से साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए बोकारो, बी रांची, सी धनबाद और डी हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि रांची में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ए बलाडीला खाने से, बी क्यूझोर खान से और सी नरवा पहाड़ खान से और डी बाबा बुदन खान से। तो इसका सही जवाब होगा क्यूझर खान से। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि क्यूझर खान से बोकारो इस्पात की लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र के सहयोग से रांची के फाउंड्री फोर्ज संयंत्र का कारखाना स्थापित किया गया? तो ए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, बी पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा, बी रूस के द्वारा और डी ब्रिटेन के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा कारखाना की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ए कोनार, बी स्वर्ण रेखा और सी दामोदर और डी बराकर। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी कि झारखंड के बराकर नदी पर तिलैया जल आपूर्ति की स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ए दामोदर, बी कारो और सी भेड़ा और डी स्वर्ण रेखा। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत योजना की स्वर्ण रेखा है जो राज्य के चांडिल जल विद्युत योजना नदी पर स्थित है। तो आई होप हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे और दोस्तों में भी शेयर कर दे जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।